ताका मेरा करार आपसे है। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। हजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, आका मेरा करार आपसे है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज में सुबह सुबह नात का शब्द जी पढ़ा। जज़ाकल्लाह सर। तो यकीनन जी आपका आज आज कौन सा रोजा हो गया? तीसरा रोजा है? तीसरा रोजा है। अभी चौथा चौथा अभी चौथा रोजा है। रोजे बड़ी स्पीड से जा रही है यार, पता ही नहीं चल रहा। तो उम्मीद है आपका रोजा अच्छा गुजर रहा जी हो। सर भाई। अच्छा, कल जो है वो जी सर भाई। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मैंने सेकंड टाइम ली है ना, पहले भी ली थी, तो उसका आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन बड़ा जबरदस्त हुआ। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई ना, बहुत सारी चीजें पता चली। तो एक तो वादा अकद और मिसाक पे दोबारा बात हुई ना, कि वादा किसे कहते हैं? वादा जो होता है ना वो वन साइडेड होता है ना। ठीक है, कि आप जो है वो वन साइडेड वादा जो है वो करते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि कल मैं वक्त पे आऊंगा। ठीक है, तो मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, कि और अक्द जो है एन काफ दाल, अक्द जो है ये दो लोगों के साथ होता है, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। और मिसाक जो है ये ग्रुप के साथ होता है। तो और एक चीज है अहद। ठीक है, अहद जो है, अहद के ऊपर बात हुई कि मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो ना अहद करते हैं और फिर पूरा नहीं करते ना। और अहद तोड़ना जो है ये गुनाह कबीरा है। अगर आप अहद तोड़ेंगे ना तो गुनाह कबीरा के आप वो होंगे। ठीक है, आपने गुनाह कबीरा जो है वो कर दिया। तो इसके लिए फिर ये है कि पहले जिसके साथ आपने अहद किया था, अहद तोड़ा, पहले आप उससे माफी मांगेंगे। ठीक है, और वो आपको माफ कर दे, फिर आप उसकी तिलाफी देंगे ना, तो फिर आपकी जो है ना ये कह लें कि काम बराबर होगा। तो फिर एक और बात हुई कि आप अपने साथ ना रोजाना कुछ वक्त गुजारें। और आपने और हमने माशाल्लाह सिलसिला शुरू कर दिया, मेडिटेशन भी की एक्सरसाइज। ठीक है, सब चीजें हमने शुरू कर दी है। अच्छा, तो फिर आदात के ऊपर बात हुई थी। ठीक है, आदात को हम ना कैसे बदल सकते हैं ना।
तो इसके ऊपर काफी जो है वो डिटेल से बात हुई कि आदत हमारी जो है वो कैसे चेंज हो सकती है, हमारा बिहेवियर कैसे जो है ना वो चेंज हो सकता है। कि हमारे जो है सबसे पहले बिहेवियर है, बिहेवियर कैसे चेंज होगा कि हम हमारी कॉन्शियस थॉट होगी, ठीक है, कि जानबूझ के हम एक तवज्जो करके एक सोच को सोचेंगे ना कि मसलन हमने अपनी कोई आदत बदलनी है तो उसको पहले हमें तवज्जो देनी होगी। फिर हमारे जो है वो इंस्टेंट डीएमआर जो है वो हमारे जो है जो इंस्टेंट डीएमआर डेवलप होते हैं एक काम को बार बार करने से। मतलब जब आप एक काम को बार बार करते हैं ना, मसलन मैंने एक अपनी सुबह जल्दी उठने वाली आदत बनानी है, तो मुझे जो है ना अपनी थॉट के बारे में, सुबह उठने की जो हैबिट है ना इसके बारे में जरा कॉन्शियस होना पड़ेगा पहले, और फिर मुझे इसे ना बार बार करनी पड़ेगी बार बार। उससे फिर ये होगा कि मेरी जो मोटर डीएमआर है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, और मेरी मोटर डीएमआर चेंज होगी तो फिर मेरी ना थॉट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारा रवैया जो है ना ये हमारे ना डीएमआर का कैदी है। ठीक है, जैसे ही हमारी डीएमआर होगी तो वैसे ही जो है वो हमारा रवैया होगा। डीएमआर कहते हैं काबिल तब्दील ज़हनी रुझानात। ठीक है, कि हमारे जो ज़हनी रुझानात बने हुए हैं लेकिन वो काबिल तब्दील है ना, उनको हम तब्दील कर सकते हैं। लेकिन उनको तब्दील करने के लिए जो है वो हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है, थोड़ा जो है वो मतलब उसकी तरफ ध्यान देना होता है। अच्छा, तो फिर कल 2-3 बड़े अहम पॉइंट उन्होंने ना डिस्कस किए कि दुनिया में ना आगे वही लोग जाएंगे दुनियावी जिंदगी में, आखिरत में भी अगर दुनिया में गए तो वो आखिरत में भी आगे होंगे, कि जो ना अदल और एहसान करेंगे अपने सब शोबों के साथ, अदल करेंगे और एहसान करेंगे। ठीक है, यानी कि हर काम को अदल के लेवल पे करेंगे या एहसान के लेवल पे करेंगे ना। तो ये पहले भी हमने बात की थी कि हर काम को करने के 3 लेवल होते हैं। दरमियाना लेवल जो है वो अदल है ना, कि उस काम को उसके काम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करें, और उसकी रिक्वायरमेंट से अच्छा करेंगे तो एहसान के दर्जे में चले जाएंगे, और उस काम की रिक्वायरमेंट से को पूरा नहीं करेंगे तो आप जुल्म के दर्जे में चले जाएंगे। तो ये जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स इनके ना अक्सर काम जो है वो जुल्म की कैटेगरी में है। मुस्लिम जो है बिल्कुल इम्बैलेंस नेशन है। तो ये जो है इनके बहुत कम काम एहसान के दर्जे में है, और बहुत ज्यादा काम ना अदल के दर्जे में है, सॉरी जुल्म के दर्जे में है। तो ये ना अदल की जो है ना अदल के दर्जे में ना इनके बहुत कम काम है, बहुत कम काम अदल के दर्जे में होते हैं, या ये एहसान में चले जाते हैं, एहसान के दर्जे में, यानी कि उस काम की जो रिक्वायरमेंट है उससे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, या फिर ये जुल्म के दर्जे में है। ठीक है, तो हमें ना अदल के दर्जे में जो है वो बराबर होना है, अदल के दर्जे को जो है वो पाना है। पहले भी बात हुई थी कि हम बाप है, ठीक है, हम वालदा है अपने बच्चों की, फिर हम बेटा भी है, बेटी भी है, बहन भी है, भाई भी है हम। ठीक है, हम हमसाए भी है, ठीक है, हम अल्लाह के बंदे भी हैं, हमने अल्लाह के हकूक अदा करने हैं। ठीक है, तो हम फिर कारोबार भी करते हैं, हम बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अब ये तमाम हमने जो रोल है ना इनमें हम ना अदल लेके आए। ठीक है, एहसान के दर्जे पे अगर जा सकते हैं तो जाए, लेकिन कोशिश करें ज्यादा काम हमारे ना अदल के लेवल पे आ जाए, और जुल्म के लेवल पे जो काम है ना उनको कोशिश करें अदल के लेवल पे ना ले आए। तो इसके ऊपर उन्होंने काफी डिटेल से बात की थी कि हम जो है अदल के मामले में हम ना ठीक नहीं है। तो फिर एक बड़ा प्यारा शेर उन्होंने बोला, अहले सनम अरूज सरिया से जा मिले, अहले सनम अरूज सुरैया से जा मिले, और अहले हरम दुआओं का सर देखते रहे। तो ये भी इकबाल साहब ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के बारे में कहा था कि अहले हरम जो थे ना वो दुआओं का शरीर, बस वो दुआएं करते रहे और उन्होंने किया कराया कुछ भी नहीं। और मुसलमानों का यही हाल है, बस 5 वक्त नमाजें पढ़ते और दुआएं करते हैं ना, और करते नहीं है, प्रैक्टिकल कोई काम नहीं करते। तो दुआओं के बाद क्या है कि हमें जो है वो वसीले को इस्तेमाल भी करना होता है ना, वसीला क्रिएट भी करना होता है। तो सिर्फ दुआएं करने से ना काम जो है वो नहीं चलता। तो मुसलमानों को ये हुआ है कि ये बस कुछ ज्यादा ही इस मामले में ना इनको वो कर दिया गया है कि आप ये प्रैक्टिकल में शायद इन्हीं वजूहत की वजह से प्रैक्टिकल में बहुत पीछे रह गए ना। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप अपनी पूरी कौम को ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप खुद जो है अपने आप को ठीक करने के लिए ना पहला कदम जो है वो उठा लें।
तो हमें खुद अपने आप को तब्दील करने के लिए ना पहला कदम जो है वो उठाना चाहिए। फिर अल्लामा इकबाल का एक और शेर बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा। अल्लामा इकबाल ने जो जोड़ा है हमारी कौम को, उन्हें पता था, एहसास था, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। मतलब मुस्लिम्स को मुखातिब करके कहा ना, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशेमन तुम हो, कि जिस कौम को परवाए नशेमन नहीं है वो ना तुम हो। तो मुसलमानों को उन्होंने बड़ा जोड़ा है। तो बहरहाल, तो फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो आप करना चाहते हैं ना वो आप लिख लें, और जो लिख लेंगे ना फिर वो करके दिखाएं। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको एक दफा लिख लेना, लिखना जो है बड़ा जरूरी है। तो बहरहाल ये दूसरी टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी। और फिर जो है वो उनकी असल में ये ट्रेनिंग मैंने दूसरी दफा इसलिए ली कि उनकी एक ट्रेनिंग है स्ट्रेटजिक विजन ना। और इस वक्त हमारी जो मुस्लिम उम्मा है ना, हमारा इवन के हम खुद भी, हमारे पास ना विजन नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है। तो विजन ना होने की वजह से ना हम गरीब कौम है। तो उनकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है स्ट्रेटजिक विजन। तो ये भी 6 दिन की ट्रेनिंग है ना। तो उसके लिए फिर जो है ना वो प्लान कर रहे थे, बल्कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दी थी। तो मैंने मशवरा दिया कि एक और टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर लें। तो मैं चाह रहा था उसमें और लोगों को भी मैं शामिल कर लूँ। तो इस दफा भी मेरी तरफ से 3-4 लोग जो है वो ऐड थे ना। कुछ मैंने सोशल डिपार्टमेंट से लोग लिए थे, कुछ पुराने दोस्त थे उन्हें कहा था, तो कुछ मेरे रिलेटिव थे तो उन्हें मैंने कहा था ना। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया। तो अभी फिर उन्होंने ये किया कि दोबारा फिर 4 से 8 मई को ना टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो है उन्होंने रख ली है। तो मतलब मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर आप लोग भी वो ट्रेनिंग कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, और तकरीबन कुछ दिन 2 घंटे होती है, नहीं तो मोस्टली 1.5 घंटा होती है। तो ट्रेनिंग घंटा सवा घंटे की होती है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो उसमें चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं ना, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह ना इस ट्रेनिंग को मिस ना करें। क्योंकि उसके बाद स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। तो स्ट्रेटजिक वीएन की ट्रेनिंग है ना। तो टाइम मैनेजमेंट की मैंने भी बहुत ट्रेनिंग ली है, आपने भी बहुत ट्रेनिंग ली है, लेकिन उनका ये है कि अंदाज बड़ा अच्छा है, समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है और स्टाइल बहुत अच्छा है। तो इसे आप ना कोशिश करें कि ना प्लान कर लेना। और फीस में भी उन्होंने ना बड़ी मतलब गुंजाइश रखी हुई है, बहुत गुंजाइश रखी हुई है। मतलब इस दफा फीस थी, उन्होंने कहा जी 2,000 से लेके और 5,000 तक जो भी आप देना चाहें ना। तो बहरहाल और 2,000 में से भी कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उससे भी कम कर देते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फीस की वजह से आप ऐसा ना करें कि आप ना ट्रेनिंग को मिस करें। तो ये आपने नहीं करना कि आपके पास फीस नहीं थी और आपने ट्रेनिंग को मिस कर दिया ना। तो ये जुल्म आपने नहीं करना। तो जो भी लोग इसे मैनेज कर सकते हैं ना तो जरूर मैनेज करें। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। उसके बाद जो स्ट्रेटजिक विजन की ट्रेनिंग है वो फिर उसके 10 या 15 दिन के बाद होगी। तो हमारा विजन ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये आपसे गुजारिश मैंने करनी थी। अच्छा बाजे, नहीं तो इसको रिपीट कर रहे हैं, यही ट्रेनिंग जो अभी आप ले रहे हैं इसको रिपीट कर रहे हैं दोबारा? हाँ वह भी इसको रिपीट करनी पिछली में और ट्रेनिंग में, और इसमें थोड़ा स्लाइड्स भी उन्होंने चेंज की है और कुछ और मटेरियल उन्होंने ना ऐड किया है, काफी मटेरियल। सर ये क्लिप सेंड कर दें प्लीज। हाँ मैं सेंड कर दूंगा आपको ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा जी, ठीक है। ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा ना। तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम समझ आया ना, कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम क्यू वन वाले काम होते हैं, इमरजेंसी वाले काम ना। तो मैं भी नोट कर रहा था कि मैं अक्सर कामों को ना Q1 में ले जाता हूँ ना। तो Q1 होता है इमरजेंसी, अर्जेंट काम हम बना लेते हैं, हर काम को अर्जेंट काम हम बना लेते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पैटर्न बताया है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना वो अपने कामों को Q2 में कर लेते हैं। तो Q2 में जो काम होते हैं वो जो है इम्पोर्टेंट होती हैं और अर्जेंट नहीं होते। तो जो कामयाब लोग हैं ना वो Q2 में ही अपने काम सारे निपटाते जाते हैं, किसी काम को भी ना वो Q1 में नहीं आने देते। तो इसलिए उन्हें कामयाब लोग जो है वो कहा जाता है। और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी कि Q2 के कामों को आपने Q1 में जाने से कैसे बचाना है ना। तो बड़ी अच्छी उन्होंने जो है ना वो उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग में बड़ा अच्छा गाइड करते रहे कि मुख्तलिफ हैबिट्स को आपने किस तरह अपनी हैबिट्स को जो है चेंज करना है। तो बड़ी अच्छी सिंपल एग्जांपल्स के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ ना एग्जांपल देते रहे। तो हमारा इस वक्त मसला जो है वो टाइम मैनेजमेंट का ही है। नहीं तो देखिए ना, बिल गेट के पास भी उतने ही 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है ना।
मार्क जुकरबर्ग के पास भी 24 घंटे, अली बाबा वाला जो है उसके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। तो बात ये है कि उन्होंने 24 घंटों को कैसे किया, और वो भी हमसे भी ज्यादा शायद गरीब थे, और हम 24 घंटों को कैसे यूज कर रहे हैं। तो हम अपने टाइम को जाया कर रहे हैं, तो जिसकी वजह हाँ से जी, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। दाल रोटी के बिल्कुल चक्कर सही से कह भी हम नहीं कर रहे ना। तो मतलब अभी भी जो हमारे पास बाकी मानदा अल्लाह ने जो टाइम दिया हुआ है ना, तो इसको भी अगर हम चेंज कर ले। सबर भी की टीम में काशिफ भी, तो काशिफ भी ने भी वो ट्रेनिंग की है ना। सर भी आप फीडबैक लेके मुझे बताइएगा जरूर ना। सर भी आवाज आ रही है? जी सर, मैं पूछ के बताऊंगा। हाँ तो उन्होंने भी ये ट्रेनिंग ली ना, वो गोल्ड मेंबर है, तो उसने भी ट्रेनिंग ली। तो इसको मतलब आप ना जरूर प्लान करें। मैं आपको ना मतलब इस पे थोड़ा मोटिवेट करूंगा, जोर दूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है ना। क्लिप भी मैं आपको भेज दूंगा, तो क्लिप भी आप सुने ना। तो लाइव ट्रेनिंग लेने का भी और अपना जो है वो फायदा होता है, उसका मजा होता है। इस दफा जो टाइम रखा था उन्होंने 11 से 2 दिन हुई है, 11 से 1 तक, नहीं तो होती रही है 11 से 12:30 तक ना, और एक दिन 12:15 तक भी हुई है। 12 बजे क्लोज कर दिया था, 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर के सेशन हुए थे। तो एंड पे फिर वो पेपर लेते हैं, और वो ऑनलाइन ही पेपर होता है, और जो बंदा पेपर पास कर लेता है उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। और पेपर में जो है वो पासिंग मार्क उन्होंने रखे होते हैं 80% ना। और फिर ये भी वो रिपोर्ट दे देते हैं कि 2-3 दफा उन्होंने दी कि किस बंदे ने कितनी तवज्जो के साथ लेक्चर लिया ना। ठीक है, ये भी जूम में सहूलत है कि अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने खैर वो पैकेज करवाया हुआ, उसमें ये सहूलत है कि आप जो है कितनी तवज्जो के साथ जो है ना वो आपने आज की ट्रेनिंग ली है, तो उसमें वो परसेंटेज लगा देता है कि किसी ने 70% इंपॉर्टेंस दी है, किसी ने 80% दी है, किसी ने 90% तवज्जो से सुना है, किसी ने 50% सुना है। तो वो भी जूम जो है ना वो भी रिपोर्ट दे देता है। तो बहरहाल बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत मतलब इंजॉय करेंगे आप ना इस ट्रेनिंग को। अच्छा सर, अब आ जाते हैं मुराकबा के बारे में। माशाल्लाह इकट्ठा हुआ आपके पास, क्या क्या आपने नेट से निकाला, क्या क्या पॉइंट निकाले? जी वैसे भी पहले आप बताइए, आपने वो वीडियो सुनी उसमें से 1-2 पॉइंट जितने भी याद है तो बता दें आप। जिन दोस्तों ने लिखा हुआ है तो हम लिखवाने पे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देते हो वैद भी और डॉक्टर साहब? हम ये करते हैं, जिस चीज ने नोट्स बनाए हुए ना वो नोट्स में हम पढ़ लेते हैं, लिखने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो नोट्स पढ़ लेते हैं, और फिर ये करें कि उसकी ना क्लोज पिक्चर, मेरे नोट्स शायद रीडेबल है, वो पिक्चर उल्टी गई थी तो वो नहीं समझ आ रही थी, तो मेरे नोट्स में है रीडेबल है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है मैं दोबारा पिक्चर लगा दूंगा। डॉक्टर साहब आप अपनी पिक्चर दोबारा, भी आपकी भी अच्छा, ये सर वो जरा जल्दी में, सर जल्दी में तैयार हुए थे, वो नीट नहीं है तो नीट करके मैं फिर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो भी ठीक है। अगर नीट करके सेंड करते वो भी ठीक है, नहीं तो वो वाले भी ठीक है। बस आप थोड़ा क्लोज एक सामने रख के ना, बिल्कुल सामने रख के, आपने थोड़ा ना साइड पे रखना है, तो बिल्कुल ऊपर रख के ना पिक्चर बना देंगे तो वो भी पढ़े जा रहे थे, तकरीबन 80% पढ़े जा रहे थे। कुछ थोड़ा सा ना वो ब्लर हो जाता था, तो उसे ना क्लोजअप करके पिक्चर आप जो है वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे अच्छा नोट्स तारिक भाई, ये एक नहीं रीड ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा जो है ना पिक्चर लगा दूंगा। जी वैद भाई, आपको क्या पॉइंट मिले जब आपने ऑनलाइन सुने? ये जो कैम स्कैनर, एक स्कैनर प्रोग्राम आता है, कैम स्कैनर या और भी कोई भी स्कैनर आप ऐप स्टोर से ले लें, उससे उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाए ना तो वो बड़ा क्लियर फिर आ जाता है। अच्छा हाँ ठीक। जी, हाँ जी, स्कैनर्स के नाम से ना, कैम स्कैनर के नाम से, तो वो अच्छा आपके पहले वो स्कैन करता है, फिर उसकी पिक्चर बना लेता है और फिर उसका इमेज क्रिएट कर देता है। अच्छा तो वो बड़ा अच्छा होता है, वो उसको पीडीएफ फाइल भी बन जाती है उसकी, और जेपीजी फाइल भी बन जाती है जो आप बनाना चाहें। तो सारे दोस्त ना वो कैम स्कैनर जो है ना वो डाउनलोड कर लें। कैम स्कैनर ठीक है वैद भाई, ठीक है वो कर लेते हैं। उससे फिर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पिक्चर की क्वालिटी और लिखे हुए की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए तो एक दो पॉइंट भी मिले नहीं तो बता दें आप मेडिटेशन के ऊपर। अच्छा तारिक भी, मुराकबा जो है ना वो उस मेडिटेशन के बारे में बता रहे थे, उस क्लिप में मैंने सुना, बता रहे कि अपने दिमाग को आप
खाली करें। खाली तो ये नहीं होगा, इस पे बड़ी एफर्ट करनी, सोचें बहुत सारी आएंगी। आप वो जो थॉट्स आपके आएंगे, तो फोकस करने के लिए उसने कहा कि कुछ टाइम निकालें और फोकस करें, अपने माइंड को फोकस करेंगे। जब आप फोकस करेंगे तो फिर कायनात में जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके पैकेट्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ वो मैच करेगी और फिर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आती चली जाएगी। ठीक है, सही है। हाँ जी, ये थोड़ी सी वो इसके बारे में बता रहा था। और क्या बताया था? चलिए मैंने अच्छा मैं भी थोड़ा स्टडी कर, आपका ये हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बिल्ड हुआ नॉलेज वो सुन के वीडियोस। क्या ख्याल है कि ये भी एक बुक हाँ है और ये एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अशफाक अहमद की भी वीडियो बड़ी अच्छी है इस बारे में, शायद सुनी हो आपने। अच्छा नहीं, अशफाक अहमद साहब मुराकबे के बारे में ना यूट्यूब पे वो बता रहे थे, लेकिन वो मैं पूरी डिटेल से अभी वो नहीं, मुझे याद नहीं आ रही। तो वो बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की थी, आधी सुनी थी मैंने, आधी रह गई। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। आपने नोट किया, कुछ नोट्स बनाए आपने? नहीं सर, मैं वो कल थोड़ा बिजी था, दुकान पे लड़का नहीं आया, वो बीमार हुआ था, तो मैं रो भी रहा हूँ, तो नहीं कर सका। चलिए ठीक है। मुनव्वर भी और भाभी, आपने नोट्स बनाए? मुनव्वर भी नोट्स बनाए आपने? मुनव्वर भी आवाज आ रही है? चलिए जी, डॉक्टर साहब आप फिर करें, आप अपने नोट्स स्टडी करें, हमें आप अपने नोट्स के। जी सर, ऐसे है कि मैंने ये जो सर्च किया उसके मुताबिक ये है कि मेडिटेशन आपके दिमाग के साज को तब्दील कर देती है। तो दिमाग के ना 3 हिस्से हैं बेसिकली। तो एक हिस्सा जो है वो बैड जो पार्ट्स है, नेगेटिव पार्ट्स को ये ना जब हम सोचते हैं तो ये ना मेडिटेशन क्या करती है कि उस हिस्से को ना छोटा कर देती है। और दूसरा गुड पार्ट्स है, पॉजिटिव पार्ट्स, ये इसको हिस्से को बढ़ा देती है। और एक लेफ्ट पार्ट है जिसको हैपो केमस कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा गेटिंग द इंफॉर्मेशन है, नई मालूमात लेता है, न्यू इंफॉर्मेशन हासिल करता है और नई नई चीज़ों को सीखना है। तो जब हम इस का प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस होता है, तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है और फिर लॉन्ग टर्म में वो तब्दील हो जाती है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए ना एक हिस्सा है टेम्पोरल और दूसरा है पेरेंटल। तो इन दोनों को मिलने से ना इमोशन आते हैं और फीलिंग होती है, और इससे टीपीजे यानी कि टेम्पोरल पैरल जंक्शन होता है, बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और आपकी जो पॉजिटिव फीलिंग है, पॉजिटिव इमोशन है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, इनमें बेहतरी हो जाती है, जिससे आपकी हर चीज का रोशन पहलू जो देखना शुरू कर देते हैं। आप अपनी हर चीज का ना रोशन पहलू देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोहब्बत और रहम दिली के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद है जी, इसके एक दिमाग का हिस्सा है एमबी डीगा। ये नेगेटिव थॉट्स और एंजाइटी, स्ट्रेस को, फियर और इस तरह की जो चीजें होती है ना, डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की सलाहियत जो है, जी फैसला करने की सलाहियत को बेहतर करता है। जिन लोगों ने हफ्ते या 8 हफ्ते तक मेडिटेशन की, इनके जो सेल वैल्यू है उसमें कमी वाक़या होती है और इनमें से दबाव, परेशानी और खौफ को कम हो जाता है और फैसला करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। रोज़ाना 5 मिनट का मुराकबा करने से आपके स्ट्रेस को 70% से 80% कम कर देती है। इसका सबसे अहम पहलू ये है कि आपको बुरी आदत से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और उसके बाद जी
पार्ट्स हैं, ब्रेन के पार्ट्स है जी, डोर्सोलैटरल पेरीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है जी, ये वर्किंग मेमोरी और विल पावर सेल्फ कंट्रोल में करने में मदद करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग के इस हिस्से की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि वो विल पावर और सेल्फ कंट्रोल, माइंड कंट्रोल बेहतर हो जाता है। स्टडी के मुताबिक हमारे दिमाग में रोजाना 25,000 से 50,000 ख्यालात आते रहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त मसरूफ कार रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है और इन सोचों में हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। अगर एक लम्हे के लिए आप रुक जाएं तो आप मुशाहिदा करें और सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप दिमाग का गैर जरूरी और गैर पैदावारी सोचों में लगा हुआ, आपका दिमाग गैर जरूरी और गैर पैदावारी सोचों में लगा रहता है। कभी किसी के बारे में सोच रहा है, कभी किसी को पसंद करता है, कभी किसी से नफरत कर रहा है। ऐसे ख्यालात आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, आप इन ख्यालात पे कोई कंट्रोल नहीं होता और इनका आपको कोई फायदा भी नहीं होता, बल्कि उल्टा आपकी एनर्जी और वक्त को भी जाया करती है। तो मेडिटेशन का ये सबसे अहम हिस्सा ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके दिमाग के कंट्रोल आपके हाथ में आता है, यानी आपके दिमाग का रिमोट आपके हाथ में आ जाता है, जिसके जरिए आप अपने मनफी और मुस्बत ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने क्या सोचना और क्या नहीं सोचना, ये फैसला आपके हाथ में आ जाता है। आप बिल्कुल वही सोच सकते हैं जो आप सोचना चाहते हैं। आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। आप अपने गैर जरूरी और गैर पैदावारी सोचों को खत्म कर सकते हैं। इनकी वजह से आपकी पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव आइडियाज, ख्याल, थॉट जो हैं और फैसला करने की सलाहियत में इजाफा होगा, बल्कि आप अपनी मनफी सोच को खत्म कर सकते हैं। जी सही है जी सर। जबरदस्त। बस इसके नोट्स आप शेयर कर दीजिएगा प्लीज, है ठीक है, इसके नोट्स आप शेयर कर दीजिएगा। जी ठीक है जी जी। इशाम भी आपने भी ठीक। लिखा हुआ है, इशाम भी आप भी शेयर कर दें अपना, फिर आपको क्लियर पिक्चर कर जी देगा। सर, जी सर मैंने भी लिखा, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। अच्छा जी काफी चीजें ना वो डॉक्टर साहब के साथ भी मैच हो रही हैं, तो जो चेंज है वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक चीज लिखी थी कि मुराकबा जो है वो खुद में गुम होने का एक बेहतरीन रास्ता है ना। तो इससे जो है हम अंदर के इंसान को अपने अंदर अपने आप को पहचानते हैं। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे कहते हैं कि मिट्टी के अंदर जब बीज लगाया जाता है तो बीज मिट्टी में गुम होके अपने अंदर एक शजर पैदा कर लेता है, दरख्त